अब हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ सेबी। देखो, सेबी को बनाने का उद्देश्य क्या था, सेबी अपने काम से क्या उद्देश्य हासिल कर रहा है। तो सबसे पहली बात है कि सेबी रेगुलेट करता है स्टॉक एक्सचेंज को। देखो, सेबी बनाया हमने, तो सेबी को बनाकर एस्टेब्लिश करने से क्या हुआ, जो हमारा स्टॉक मार्केट था वो रेगुलेट हुआ, मतलब वो सुचारू रूप से सही तरीके से चल पाया। तो सेबी ने कैसे चलाया स्टॉक मार्केट को अच्छी तरह, तो सेबी ने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए, है ना, कि कैसे स्टॉक मार्केट के अंदर कामकाज होंगे, कैसे ट्रेडिंग होगा स्टॉक मार्केट के अंदर। सपोज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर कैसे कामकाज किए जाएंगे उसके रूल्स को बनाया। और सभी ब्रोकर्स को, ईश्वर कंपनी को, सभी को एक नियम बता दिया कि भैया आपको इसी तरह से काम करना है, उसी को फॉलो करना है। जैसे कोई भी इन्वेस्टर आया, है ना, तो भैया इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट में आएगा तो उसको ब्रोकर्स के थ्रू ही आना है। ब्रोकर उसका डीमैट अकाउंट खोलेगा, है ना, उसका ट्रेडिंग अकाउंट खोलेगा, खोलने के लिए सारे डॉक्यूमेंटेशन लेगा, वेरीफाई करेगा। तो इस तरह से रूल्स बना दिए ताकि फ्रॉड्स जो हैं खत्म हो सके। इसी तरह जो इंटरमीडियरीज है वो भी सभी से रजिस्टर्ड हो रहे होंगे, तो सभी भी उनको जांचता होगा प्रॉपर तरीके से। कंपनियां भी जो अपनी स्टॉक मार्केट को लिस्टेड कराती होगी, तो कंपनियों को भी जांचता होगा कि भैया इसका फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल साउंडनेस अच्छा है कि नहीं, अच्छी कंपनी है कि नहीं, है ना। सब कुछ जांच करके सभी लेकर आता है। तो उसने रेगुलेट करने के लिए रूल्स बना दिए और सभी को कहा भैया आपको ये रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना है। कोई भी लोग इन रूल्स को अगर तोड़ेगा तो उस पर प्लेंटी लगेगी और उसका लाइसेंस को रद्द कर दिया जाएगा। और सेबी ने क्या किया, जो भी इन्वेस्टर्स है उनके राइट्स एंड इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया। अब उनके राइट्स एंड इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए सेबी ने क्या किया, टाइम टू टाइम उनको गाइडेंस दिया, उनको एजुकेट किया, है ना। और सेबी ये भी इंश्योर कर रहा था कि जो भी उनको इंफॉर्मेशन मिलती है कंपनियों के द्वारा, है ना, वो इंफॉर्मेशन ट्रूथ एंड फेयर हो, है ना। और उनको एजुकेट करने के लिए वर्कशॉप्स वगैरह कंडक्ट करा दिए, जिससे उनको नॉलेज मिल पाए कि भैया कैसे इन्वेस्ट करना है, किन किन चीजों का ध्यान रखना है, जिससे उनका इंटरेस्ट जो है और राइट्स जो है वो प्रोटेक्ट हो पा रहा है। और सेबी ने क्या किया कि ट्रेडिंग के अंदर जो भी मैल प्रैक्टिसेस थे, जो भी धोखाधड़ी थे, उन चीजों को दूर किया, उन चीजों से रोका। जैसे सबसे बड़ी चीज इनसाइडर ट्रेडिंग और प्राइस रिगिंग, है ना। दो चीजें खासकर थी, उन पे खास ध्यान रखा, जो कि पहले बहुत ज्यादा होते थे। जैसे बेटा जी, प्राइस रिगिंग क्या है, कि मैं ही क्या कर रहा हूं, अगर मैंने क्या किया आर्टिफिशियली, मतलब पैसे इकट्ठे किए और किसी कंपनी का शेयर्स अपने आप ही खुद ही खरीदना चालू कर दिया उसको, तो आर्टिफिशियली उसकी डिमांड दिखाना चालू कर दी कि इसकी प्राइसेस बढ़ने लग गई, डिमांड दिखाने लग गया चालू। तो अब क्या हुआ, जैसे जैसे प्राइस बढ़ने लगी, मैंने कम दामों में लिया था, फिर क्योंकि ये तो आर्टिफिशियली था, अब कंपनी की पोजीशन तो थी नहीं चल रही थी, झूठ मूठ का एक बार प्राइस हाइक हुआ, अब क्या क्या उन्हीं शेयर्स को बेचना चालू कर दिया, है ना। तो वो प्राइस गिर गया और हाई प्राइस पे मैंने बेचकर अपना फायदा कमा लिया। तो ये आर्टिफिशियली हमने क्या किया, इस चीज का प्राइस को बढ़ावा दिया। तो ये चीजें, इस तरह का धोखाधड़ी क्या कर रहा है, सेबी रोक रहा है। इनसाइडर ट्रेडिंग, जैसे क्या किया बेटा, कंपनी की अंदर की इंफॉर्मेशन पता कर ली, है ना, कि भैया कल को कंपनी ये करने वाली है इस टाइप का, जिससे उसका शेयर प्राइस क्या होगा, बढ़ने वाला है ना। तो वो पता करके उस शेयर्स को बहुत हाई वैल्यू पर मैंने क्या कर लिया, मींस शेयर्स को, उसका जो शेयर्स का डिटेल था, मींस कंपनी की जो इन्फॉर्मेशन थी उसको पता कर लिया। अब मार्केट में जो उसका शेयर था अभी कम कीमत पे था, उसको मैंने बहुत ज्यादा खरीद लिया। अब कल को जो न्यूज बाहर आई उससे क्या हुआ, शेयर्स की वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई। अब फिर उसको बेचना चालू कर दिया। तो इस तरह का धोखाधड़ी, है ना, इस चीज को कंपनी सेबी जो है क्या करती है, रोकती है। ठीक है, तो प्रिवेंट कर लिया ट्रेडिंग माल प्रैक्टिसेस का। चौथा, डेवलप किया कोड ऑफ कंडक्ट, किसके लिए, जो भी ब्रोकर्स थे, इंटरमीडियरीज थे, इनके लिए रूल्स रेगुलेशन एस्टेब्लिश किया। उनको बोला कि भैया आपको ये चीजें फॉलो करनी है, अगर आप क्लाइंट के साथ कोई भी धोखाधड़ी करते हुए पाए गए, कोई मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन देते हुए पाए गए, तो आपका लाइसेंस कैंसिल होगा और आपके ऊपर पेनल्टी इंपोज की जाएगी। तो ये उद्देश्य था सेबी को लाने का।